वेलकम टू अच्युत एकेडमी। ठीक। नंबर सिस्टम जो है जो हम पढ़ रहे थे उसी में आगे हम पढ़ेंगे। और जो हमारा टॉपिक होगा आज का डिविजिबिलिटी होगा, ठीक ना। आज जो है हम लोग डिविजिबिलिटी की बात करेंगे कि क्या कैसे डिविजिबिलिटी किस चीज़ की होती है, ठीक ना। ठीक है, सबसे पहले देखो हम बात करने वाले हैं आज टू की डिविजिबिलिटी की। देखो ये सब बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन पढ़ना पड़ेगा नंबर सिस्टम में, छोड़ नहीं सकते हम। ठीक है, तो अगर दो से डिविजिबिलिटी की बात करें तो देखो अगर ये कोई भी मान लो संख्या है, मान लो कोई भी संख्या है, सपोज 446 है। तो देखो अगर ये संख्या दो से डिवाइड होगी या दो से अगर इसमें भाग दिया जा सकता है तो हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टी सीख लेंगे जिससे जब जो है हमको कोई संख्या दी रहे और उससे पूछा जाए कि क्या ये दो से डिवाइड होगी या नहीं, या भाग दिया जा सकता है या नहीं, तो उसको हम लोग जान सकेंगे कि क्या होता है, कैसे पता करेंगे, ठीक ना। तो अब जैसे मान लो दो से डिविजिबिलिटी के लिए मान लो कोई भी आपको नंबर दिया रहा है, एनी नंबर दिया रहा है, तो इसमें सिर्फ दो पॉइंट याद रखिएगा आप कि अगर लास्ट में जीरो है, लास्ट में जीरो है, ठीक ना, लास्ट में अगर जीरो है या लास्ट नंबर जो है, लास्ट में जो जो नंबर होगा या डिजिट कह लो यहाँ पर, जो लास्ट में जो डिजिट होगा वो इवन है। अब इवन क्या होता है याद रखना, इवन का मतलब 2 4 6 8, ठीक ना। ओके, ठीक, ऐसे ही। ठीक, तो अगर लास्ट में किसी नंबर के जीरो है या 2 4 6 8 है तो वो संख्या दो से डिवाइड होगी। लाइक ये देखो अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें 446 मतलब 446 446, तो ये जो है डिवाइड होगा दो से। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में जो है सिक्स, ये सिक्स है। या फिर ऐसे भी जान लो कि मान लो यहाँ पे कोई ले लो 556 ही ले लो, 556 अगर ले लेते हो आप तो भी ये डिवाइड हो जाएगी, ठीक ना। ये डिवाइड हो जाएगा, 556 भी अगर आप लेते हो तो डिवाइड हो जाएगा, याद रखना। मान लो अब कौन होगा 72 720, ये ऐसे ही मान लो। अब इतना बड़ा है ना 72 720, ये क्या है जीरो है लास्ट में, तो ये दो से डिवाइड हो जाएगा। आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक है, अब हिंदी माध्यम भी लास्ट का मतलब अंतिम होता है, अंतिम में या तो जीरो हो या जो अंतिम में जो डिजिट हो या अंक हो वो इवन होना चाहिए, इवन का मतलब सम हो, ठीक ना। तो वो चीज जो है वो चीज दो से डिवाइड हो जाएगी। ओके, ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय थ्री। देखो अगर आपको कोई संख्या दी हुई है, अगर वो संख्या तीन से डिवाइड होगी या तीन से उसमें भाग दिया जा सकता है, तो एक बात याद हमेशा रखिएगा, वो संख्या मान लीजिए जो भी संख्या दी रहे, सपोज मान लो 15 884 है, ठीक ना। नहीं सॉरी, 1584, 1584 है, ये है ना। अगर मान लो इससे डिविजिबिलिटी हमें चेक करना हो तो याद रखना कि जो है सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट वो जो है डिवाइड हो जाएगा थ्री से। जैसे अब इसका मतलब समझ लो कि ये क्या है। अब यहाँ पे ऐसे ही आप चले आओ, यहाँ पर इसका मतलब समझिए, सम ऑफ डिजिट का मतलब क्या होता है। देखिए देखो, ये मान लो है ना, ये वन है ना, 1 + 5 + 8 + 4 कितना होगा, 1 + 5 6, 6 और +8 कितना हो जाएगा, 14 + 4 18, तो ये हो जाएगा 18, 18 हो जाएगा, ठीक ना। 18 जब हो जाएगा तो 18 को हम तीन से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 3 × 6 = 18। मतलब ये जो इसका सम जो करेंगे, जो नंबर दिया रहेगा उसके डिजिट का सम करेंगे और उसको तीन से अगर डिवाइड कर देंगे, अगर तीन से डिवाइड हो जा रहा है उसका सम, याद रखना उसका सम, तो वो जो नंबर होगा, ये जो नंबर है वो जो है फिर ऐसी कंडीशन में डिविजिबिलिटी उसकी तीन से हो गई। हिंदी माध्यम भी जान लीजिए कि ये जो संख्या दिया रहेगा, मान लीजिए ये कोई संख्या दी हुई है, उस संख्या जो संख्या दी हुई उसके सारे अंकों का योग कर लेंगे, उसके योग को योग करने के बाद तीन से डिवाइड कर देंगे। ओके, एक और एग्जांपल ले लो, 3 to 1 है, मान लो ये एग्जांपल 3 to 1 है, मान लो ये एग्जांपल नंबर 1 था, ये एग्जांपल नंबर 2 ले लो। 3 to 1 है तो 3 + 2
+1, 3 2 5 1 6, इसका सम 6 आया। और अगर 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ रहा है 2, मतलब ये 6 जो है 6 जो है ये डिवाइड हो जा रहा है 3 से, तो इस 2 आ रहा है, तो मतलब ये जो है ये जो नंबर है ये भी जो है 3 से डिवाइड होगा, हो जाएगा, ठीक ना। ओके, नेक्स्ट 4 से डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखो 4 से डिविजिबिलिटी का बड़ा सिंपल सा रूल है, ये भी सीख लीजिए। देखिए, देखो इसमें दो चीजें आप ध्यान रखना। पहली चीज ये याद रखना कि जो लास्ट 2 डिजिट हो, ठीक ना। अच्छा देखो, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई गारंटी तो है नहीं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा नहीं पूछा जाएगा, तो आपको बताना तो पड़ेगा ही, ठीक ना। ओके, एक सेकंड जस्ट वेट कर लीजिए आप। ठीक है, हाँ, तो ये जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे मैं अभी बता दे रहा हूँ कैसे, बस एक बार इसको लिख लो। लास्ट के 2 डिजिट जो है, अगर लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाई 4 हो, या जो लास्ट 2 डिजिट हो वो बराबर 0 हो, ठीक ना, शून्य, ठीक ना। ओके, अब देखो इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं इस यहाँ पर। देखो यहाँ पर अगर मान लो हमने एग्जाम्पल के तौर पे 312 312 ले लिया, 312 ले लिया, ठीक ना। आप जब आप इसको ले रहे हो 312, तो आप जब देखिएगा यहाँ पर, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट कौन से हैं, ये 1 और 2 हैं। ये समझ पा रहे हैं ना आप लोग। देखिए लास्ट के जो 1 और 2 डिजिट, इस नंबर को, ये नंबर तो टोटल क्या है 312, 312 है ना, और ये इसका लास्ट का 2 डिजिट क्या है 12 है। तो अब ये देखिए लास्ट का 2 डिजिट, इससे देखिए, इसको ऐसे समझो, लास्ट का जो इसका 2 डिजिट है, अगर आप समझ पा रहे होंगे, तो ये 12 है। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 से 3 टाइम चला जाएगा, मतलब इसका लास्ट का 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड है, तो मतलब ये जो है हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा ये रखना आर है, ये याद रखिएगा, ठीक ना। ओके, ये भी यहाँ पर भी आर, पुस्तक में, या लास्ट के जो लास्ट डिजिट हो 0 हो, या फिर ये हो, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आइए देखो, अब ये देखो यहाँ पर मान लो एक जो है, अगर मान लीजिए आपने दूसरा उदाहरण ले लिए, एग्जाम्पल है 600। अब इसका लास्ट डिजिट क्या है 00 है, तो ये आप बिना देखे ही कह देना लास्ट के 2 डिजिट जो है इसके 0 हैं, तो ये 4 से डिविजिबिलिटी इसकी होगी, ठीक ना। इसमें कोई भी कुछ भी नहीं करना है, बस 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आप जानना ही चाह रहे हैं तो देख लीजिए, 4 से जब डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा, ये 150, 150 बार में ये कट जाएगा। कैसे कटा है, 4 से काटिएगा तो 15 चौको 60, 15 4 जा 60, और फिर ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 150, ठीक है। हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, और ऐसे भी मतलब समझ लो, अगर मान लो कहीं दे दिया कि 36 ही दे दिया, तो ये तो सीधे सीधे जान जाएगा ना कि 4 से काट दीजिएगा तो 9 टाइम चला जाएगा, ठीक। और सुन लीजिए, बस ऐसे आप समझ लीजिए कि जो लास्ट 2 डिजिट होगा वो 4 से या तो डिवाइड हो जाए, या लास्ट के 2 डिजिट जो है 00 हो तो वो 4 से डिवाइड होंगे, ठीक है। अब आइए 5 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। 5 की डिविजिबिलिटी की जब बात करते हैं, ये तो बड़ा इजी है। देखिए ये जो इसमें जानते हैं क्या कीजिएगा, बस लास्ट में जो है, लास्ट डिजिट अंतिम संख्या 5 हो
या शून्य हो, ठीक ना। लास्ट डिजिट इसका मतलब अंतिम संख्या, अंतिम अंक लिखिएगा, ठीक ना। ओके। तो अब अंतिम अंक 5 हो या शून्य हो, आप ऐसे ही इसको देख लीजिए, ये क्या होगा, ये 5 से डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि अंतिम में इसके 5 आ रहा है। या मान लीजिए, ये मान लीजिए ये शून्य आ रहा है तो भी हो जाएगा, या कुछ भी आए बस, ये भी डिवाइड हो जाएगा 5 से, ठीक ना। क्योंकि ये अंतिम में जो है, ये अंतिम में आपका 5 आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है, तो बस अंतिम में 5 आए या 0 आए तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। अब देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 6, इसमें आप दो बातें ध्यान रखिएगा। पहली बात ये होनी चाहिए, पहली बात जो होनी चाहिए, देखिए यहाँ पर पहली बात तो जो नंबर होना चाहिए, जो भी नंबर जिसको आप डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं वो इवन होना चाहिए। पहला पॉइंट यही होगा, पहला बात यही होगा कि नंबर इवन होना चाहिए, ठीक। और उसके बाद से देखिएगा, जो सम ऑफ डिजिट होगा वो डिवाइडेड बाय 3 होना चाहिए। आप अगर समझ पा रहे हो तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, 4 2 6, ये एग्जांपल है। पहली बात, नंबर इवन होना चाहिए, तो ये पहली कंडीशन पूरी कर गया, ठीक। सम ऑफ डिजिट जो है 4 + 2 + 6, 4 2 6 6 6 12, 12 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 4। अच्छा देखो, अगर आप इसमें कंपेयर करोगे कि ये 6 से डिविजिबिलिटी ऑफ 6 है और यहाँ पर डिविजिबिलिटी ऑफ 3 की बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर नंबर जो लास्ट डिजिट होगा ये आपका इवन भी, ये जो है, ये जो सॉरी एक सेकेंड, जस्ट वेट, ये जो नंबर आपका आएगा, ये जो नंबर ये देख रहे हैं ना, यही नंबर है ना, ये नंबर ऑड एंड इवन, सॉरी, इसमें जो है नंबर जब डिविजिबिलिटी में आप 3 में ऑड और इवन दोनों हो सकता है, जैसे ये देखिए, ठीक ना, ऑड और इवन। लेकिन जब डिविजिबिलिटी आप 6 जब चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे, आप ध्यान से अगर, तो नंबर पहले ही चेक कर लीजिए, इवन होना चाहिए, उसके बाद से डिवाइड करेंगे तो 3 से। और याद रखिएगा, अगर कोई चीज़ 3 से डिवाइड हो जा रही है, 6 से डिवाइड हो जा रही है, तो वो 3 से भी हो जाएगी, इसमें कोई आप बड़ी चीज़ मत समझिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 7, ये बड़ा छोटे छोटी चीज़ें हैं, इसको आप थोड़ा समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा एक इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, दिखा देख, मान लीजिए 4770, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक ना, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। 4770, तो सबसे पहले क्या चेक होगा, इवन होना चाहिए, ठीक। फिर 4 + 7 + 7 + 0 कितना आएगा, 7 7 14 14 + 18 18, अब 18 डिवाइडेड बाई 3 6, ठीक ना। अब ये देखिए, ये भी जो है 6 से डिवाइड होगा। अब आइए, ये थोड़ा सा मजेदार होगा, सुनिए और देखिएगा। देखो, अगर 7 से डिविजिबिलिटी चेक करना है कि कोई संख्या 7 से भाग दिया जाए तो डिवाइड हो जाएगी या नहीं, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप पहले एक नंबर ही लिख लो, इससे एग्जाम्पल से ही समझते हैं और फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक ना। एग्जाम्पल से ही आप समझिए। सबसे पहले कोई आप नंबर मान लीजिए, जैसे सपोज मान लीजिए, ये मैं ऐसा ही नंबर ले रहा हूँ जो डिवाइड हो, नहीं तो फिर
आएगा ही नहीं, वो कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं। तो याद रखिएगा सबसे पहला हमारा काम होगा फर्स्ट नंबर पर, ये जो यूनिट दिया है ना इकाई के स्थान पर या यूनिट डिजिट, इस यूनिट डिजिट का दोगुना करेंगे, ठीक ना, 6 × 2 करेंगे, ठीक। अब ये 6 × 2 जब कर लिए तो 12 आ गया। जो बचे हुए रेस्ट है, जो आपका ये बचा हुआ लास्ट का है, उसमें से इसको घटा देंगे। ये फर्स्ट स्टेप है, याद रखिएगा। ढेर सारे पेन को इस्तेमाल कर लीजिए, कलर को तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। 320 माइनस 12, ठीक, ये कितना आएगा, 308, ठीक ना। ये जो है आपका दूसरा है, ठीक। अब देखिए जो आपको मिल रहा है ये अंक, अंक जो प्राप्त हो रहा है, ये जो अब ये 308 जो आपको प्राप्त हुआ है, देखो ये पहले 4 अंकों का था, अब 3 ही हो गया, तो अब इजली इसको आप जोड़ घटाना इसमें कर सकते हैं। तो होगा ये कि आप इसको अब क्या करेंगे, 308 को 7 से डिवाइड करेंगे। याद रखना जब 7 से डिवाइड करेंगे तो या तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और 7 आएगा, 7 आएगा। समझ लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल इसको जब आप काटोगे तो कैसे कटेगा, ये जब डिवाइड करोगे इसमें 7 से करोगे तो कितना होगा, 7 4 जा 28, ठीक ना। 4 टाइम जाएगा पहले, फिर 2 बचेगा, तो फिर 7 4 जा 28, 44 आ रहा है, ठीक ना। या तो ये पूरा का पूरा ये कट जाएगी संख्या, या फिर 7 आएगा, ठीक। याद रखिएगा इस चीज को, ऐसा ना हो भूल जाइए। मान लीजिए कोई ऐसी भी संख्या आ सकती है जिसको आप जब दीजिएगा तो बस ऐसे समझ लीजिए या तो शेषफल 0 आएगा या शेषफल 7 आएगा, रिमाइंडर या तो 7 आएगा या फिर 7 हो जाएगा, ठीक ना। ओके, जो ये थर्ड स्टेप होगा आपका, अब ये थर्ड स्टेप में शेषफल 0 होगा और 7 होगा। शेषफल का मतलब रिमाइंडर, ठीक ना। रुक जाइए, ऐसे लिखिए जो समझ में आए, नहीं तो फिर खोजते रहिएगा। रिमाइंडर, ठीक ना। शेषफल, शेषफल या तो बहुत अच्छा लिख दिया है ना, कोई बात नहीं, अच्छा लिख देते हैं, सुंदर सा लिख देता हूँ। शेषफल का मतलब रिमाइंडर। रिमाइंडर, ओके, तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो जा रहा है। अरे क्या हो रहा है, देखो कुछ लग रहा है टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। 1 सेकेंड वेट कर ले आप लोग। हम्म, ऐसे समझ लो, रिमाइंडर, ठीक है। तो आप जब ऐसे करोगे सबसे पहले क्या करोगेगा, डिविजिबिलिटी आप 7 चेक करना हो तो सबसे पहले जो है जो नंबर दिया रहेगा उसके जो यूनिट डिजिट पर होगा उसका दोगुना कर लेंगे, ठीक। जो बाकी शेष बचेगा, देखो ये 320 ही बस शेष बच रहा है, उसमें से उस संख्या को घटा देंगे, ठीक। और घटाने के बाद जो संख्या आएगी उसको जब 7 से डिवाइड किया जाएगा, भाग दिया जाएगा, तो या तो शेषफल 0 आएगा या 7 आएगा। याद रखना शेषफल 0 या 7 आएगा, या रिमाइंडर, ये नहीं कि डिवाइड करने पे उसका 7 और 0 आने लगे, ठीक है। आगे आ जाइए। अगर डिविजिबिलिटी ऑफ 8 चेक करने की बात आ रही है तो उस परिस्थिति में आप देखो सबसे पहले एक चीज देखना कि लास्ट के जो है 3 डिजिट 0 हो
ऐसे लास्ट 3 डिजिट 0 हो या लास्ट 3 डिजिट से इस 3 डिजिट से जो नंबर बन रहा है डिवाइडेड बाई 8 होना चाहिए। दो एग्जाम्पल दूंगा। लाइक अगर 1000 दिया है तो बिना सोचे समझे 3 डिजिट जो है लास्ट के 0 है, ये 8 से डिविजिबिलिटी इसकी होगी। ठीक, अब मान लीजिए ये दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब इसमें जब निकालेंगे तो हम देखो, हम सिर्फ ये लास्ट के 3 डिजिट को देखेंगे। अगर 512 या 512 512 डिवाइडेड बाई 8 हो रहा है, लास्ट के 3 डिजिट, अगर लास्ट 3 डिजिट का जो नंबर होगा वो 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो वो मान लिया जाएगा 8 से डिवाइड हो जाएगा, 64 आएगा। ठीक ना। कंप्लीट डिविजिबिलिटी होनी चाहिए, यहाँ पर रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। रिमाइंडर ऑलवेज 0। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। ठीक, 9 से डिविजिबिलिटी क्या होती है देखिए। इसका बड़ा सिंपल सा है, ये भी जैसे 3 के लिए था। सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइडेड बाई 9। ठीक, एंड रिमाइंडर विल 0। मतलब ये जब जो हम नंबर लेंगे, सपोज मान लीजिए नंबर मैंने ले लिया 279। अगर ये नंबर मैंने ले लिया है, तो अगर जब ये मैंने नंबर ले लिया है तो इन तीनों नंबर का जब हम सम करेंगे या जोड़ेंगे इन तीनों नंबर्स को, तो जब जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 80। और इन तीनों को जब जोड़ लेंगे और फिर 9 से जब डिवाइड करेंगे, 9 से भाग देंगे, तो जो है रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब कंप्लीटली कट जाएगा। ऐसे आप समझ पा रहे हो ना, रिमाइंडर 0 का मतलब शेषफल 0 आएगा। आप देखिए 9 दूना 18 कितना है, रिमाइंडर 0 है। ऐसे इतना समझ गए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 360 दिया हुआ है, तो 3 + 6 + 0 कितना होगा, 9 होगा। अब 9 हो गया तो 9 डिवाइडेड बाई 9, अंकों का योग जो होगा उसको जब डिवाइड किया जाएगा 9 से, भाग दिया जाएगा 9 से, तो वो पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। ठीक ना। और पूर्णतः जब डिवाइड हो जाएगा उससे, तो उसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है। हाँ, इतना हो गया। ये सब बड़ा छोटा छोटा है लेकिन जानना चाहिए। डिविजिबिलिटी ऑफ 10, अब देखो लास्ट डिजिट जो है 0 हो बस। अंतिम अंक 0 हो, ये भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। ये भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। बस इसकी एक कंडीशन होती है कि लास्ट डिजिट जो होगा 0 होना चाहिए। देखो ऐसे तो हम बहुत दूर तक चले जाएंगे कि 11 12 13 14, लेकिन जो हम लोगों का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हम सिर्फ 11 तक जाएंगे। आगे जो हमारी ज़रूरत होगी उसके अनुरूप हम उसको सीख लेंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक ना। सुनिए, 11 से अगर किसी चीज़ की डिविजिबिलिटी को चेक करना है तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए। मान लीजिए कोई नंबर है हमारा, समझिएगा पहले इसको भी एग्जाम्पल से ही समझिए, जैसे 7 को समझे थे। मान लीजिए हमारा नंबर है 4 5 4 7 4। अब देखो
इसमें जो है जो मैं ग्रीन से राउंड कर रहा हूं वो ऑड प्लेस पर है, ऑड प्लेस है। और जो मैं रेड से आपको ये मार्क कर रहा हूं ये जो है इवन प्लेस पर है। याद रखिएगा इसे, अक्सर क्वेश्चन आता है इस तरह के क्वेश्चन, तो यूपीएससी में भी पूछा गया है। लेकिन आप भी समझ सकते हो कि पेपर में सारे प्रश्न जो है, क्वेश्चन जो होते हैं वो डिफिकल्ट ही नहीं होते, कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो इजीली सॉल्व हो जाए। देखिए यहाँ पे जो होता है, इसके 11 से जब डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी तो सम ऑफ, रुक जाइए एक सेकेंड, कहीं ऐसी जगह लिखूं जहां पूरे में आ जाए। सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर माइनस सम ऑफ इवन प्लेस नंबर, इवन प्लेस नंबर। अब याद रखिएगा, या तो इसका जब सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर माइनस इवन प्लेस नंबर करेंगे, ये पहली कंडीशन है, तो जब हम इसका सम करेंगे ये ऐसे इसमें से घटाया जाएगा, तो जो आएगा वो या तो वो जीरो आएगा या तो 11 का मल्टीपल आएगा, ठीक ना। अभी आपको बता दे रहा हूँ, ये देखिए कितना हो जाएगा, ये सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर 4 + 4 + 4, 4 + 4 + 4 माइनस इवन प्लेस पर कौन कौन से हैं, 5 + 7, 5 पर +7, समझ पा रहे हो ना। देखो ये जो है 1 2 3 4 5 ऐसे 5 डिजिट दिया हुआ है टोटल नंबर में, तो ये 1 नंबर प्लेस पर है तो इसको ऑड प्लेस बोल रहे हैं, ये 3 पर है तो इसको ऑड प्लेस बोल रहे हैं, और ये 5 पर है तो इसको ऑड प्लेस बोल रहे हैं, और ये 2 नंबर पर है तो इवन प्लेस, 7 पर है, अरे सॉरी 4 पर है तो इवन प्लेस। याद रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि अब आप लोग यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आपको पता ही होगा। अब देखिए 12 - 12 बराबर 0। अब इसी जीरो के साथ सारा खेला है, या तो ये नंबर जीरो होगा, ठीक ना, याद रखिएगा, या तो ये जीरो होगा या मल्टीपल होगा, मल्टीपल ऑफ 11 होगा, ठीक ना। तो वो संख्या जो होगी, ये जो संख्या होगी जो नंबर दिया रहेगा वो 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। ये डिविजिबिलिटी में मैंने आपको 2 से 11 तक सिखा दिया। बीच में कुछ आवश्यक जो चीजें होंगी, मान लीजिए 12 की डिविजिबिलिटी पूछता है आपसे, तो ये बात याद रखिएगा कि अगर कोई संख्या 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रही है तो वो 12 से डिवाइड होगी। ऐसे ही 13 के लिए भी होता है, अन्य के लिए भी होता है, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना आपको फिर याद रहेगा नहीं, इतना एटलीस्ट आप याद रखिएगा, ठीक ना। और ठीक ना को भी याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। एक देखो, एक कॉन्सेप्ट है बोर्ड मास फार्मूले के बारे में, बोर्ड मास कि बोर्ड मास, क्योंकि हम लोग ये नंबर सिस्टम ही पढ़ रहे हैं, वो बोर्ड मास पर ही अब डायरेक्ट हम जाने वाले हैं। देखिए बोर्ड मास जो होता है वो होता है, इसका फुल फॉर्म जो क्या होता है उसको देख लीजिए। वैसे अगर मैं इंग्लिश में तो बोर्ड मास बोलते हैं, हिंदी में एक बड़ी अच्छी सी लाइनें होती है, का को पहले काटी ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ के ऋण को दियो घटाई। लेकिन अगर जो वो हिंदी माध्यम के लिए है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हिंदी माध्यम। और इंग्लिश माध्यम वाले तो बोर्ड मास फार्मूला ही जान जाएंगे। बोर्ड मास का मतलब पहले होता है ब्रैकेट,
अब यहाँ तक आई थिंक डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। नहीं क्लियर होगा तो 2 बार देखिएगा वीडियो, जो नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूछ लीजिएगा, ठीक ना, और वहां से मैं आपको बता दूंगा। देखो बी फॉर होता है ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट होता है, ओ फॉर ऑर्डर या पावर रूट होता है, डी फॉर डिवीजन होता है, फिर एम फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है, ए फॉर एडिशन होता है, यस फॉर सब्सट्रैक्शन होता है। देखिए जो आपको दिया रहेगा, कोई भी समीकरण जो दिया रहेगा, सपोज मान लीजिए कोई समीकरण है ऐसे, सपोज ही कीजिएगा, इसको सॉल्व मत करने लगिएगा। देखिए अगर ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें सबसे पहले जो है ब्रैकेट ही सॉल्व होगा। समझ पा रहे हो ना? एक क्वेश्चन और लीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक। इसी आर्डर में सॉल्व करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि बोर्ड मास, ये ऑर्डर सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑर्डर या जो अगर ऑर्डर है, देखिएगा एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें कोई ऑर्डर और एक्सपोनेंट या कोई घात नहीं है, ठीक ना। ऑर्डर का मतलब होता है पावर का मतलब घात होगा या रूट हो, रूट कड़ी में दिया हो, ठीक। ब्रैकेट का मतलब कोष्टक होता है, आप एक बार सुन लो, ब्रैकेट का मतलब कोष्टक, पावर का मतलब वही घात, या रूट का मतलब कड़ी के अंदर में कुछ हो, डिवीजन का मतलब भाग का चिन्ह हो अगर किन्हीं दो संख्याओं के बीच में, नंबर्स के बीच में। सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना होता है, एडिशन माने जोड़ होता है, मल्टीप्लिकेशन माने गुणा होता है, ठीक है। आप इसी क्रम में करेंगे, इसी क्रम का मतलब सबसे पहले अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो सबसे पहले ब्रैकेट को हटाएंगे, उसके बाद से हम लोग देखेंगे क्या कोई उसमें पावर या वो रूट दिया हुआ है, तो इसमें कोई पावर या रूट इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो इसलिए इसमें हम लोग पावर या कोई रूट लगाएंगे, सॉल्व होगा नहीं। फिर उसके बाद से डिविजिबिलिटी करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग भाग देंगे, पहले हम लोग क्या देंगे, भाग देंगे, पहले 4 से 23 में भाग देंगे। सपोज मान लीजिए 4 से 23 में भाग देंगे तो 23/4 हो जाएगी अब ये संख्या। तो जब 23/4 हो जाएगी, फिर हम लोग क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी, डिवीजन हो गया, फिर मल्टीप्लीकेशन करेंगे जहां पर भी मल्टीप्लीकेशन दिया होगा, ठीक है ना। फिर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो ये आप बोर्ड मास याद रखिएगा कि पहले इसी ऑर्डर में किया जाता है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व ही करना शुरू कर दूं, देखिए एग्जैक्ट तो आएगा नहीं क्योंकि 23 को डिवाइड करेंगे 4 तो फिर वहां पे होगा नहीं, बट फिर भी मैं आपके लिए सॉल्व कर। अब देखिए ये तो क्वेश्चन 1 रहा, इस क्वेश्चन में रहा कि इसी क्रम में सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, तो ये 5 × 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से ब्रैकेट के बाद ऑर्डर, इसमें कुछ तो है ही नहीं, फिर उसके बाद से डिवीजन पहले कर लेंगे, और डिवीजन के बाद फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, फिर एडिशन कर लेंगे, एडिशन वाला सॉल्व कर लेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, ठीक। अब इस इक्वेशन में आइएगा तो बोर्ड मास से लगाएंगे, सबसे पहले क्या, सब ब्रैकेट तो इसमें है ही नहीं, पहले सबसे पहले एक्सपोनेंट ही है, तो पहले 3 के पावर 4 कितनी वैल्यू होगी उसको लिखेंगे, फिर 5 के पावर 8 कितना होगा उसको लिख लेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको फिर इसको सॉल्व करने के बाद देखेंगे क्या करते हैं, डिवीजन तो इसमें है नहीं, मल्टीप्लीकेशन है, तो फिर 3 × 4 करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक। अब देखिए ये जो चीजें हैं अभी मैं आपको आगे जब क्वेश्चन मिलेगा जैसे जैसे, तो वो मैं आपको क्वेश्चन में करा दूंगा। मेरा बेसिकली आज बताने का मतलब यही था कि किसी भी क्वेश्चन को अगर समीकरण दिया हो जिसमें माइनस प्लस कोष्टक और मल्टीप्लिकेशन दिया हो, तो हम लोग बोर्ड मास से ही जाते हैं, बोर्ड मास सी को यूज करते हैं। क्रम बोर्ड मास बस एक जान लो, क्रम बता दिया गया है कि इसी क्रम में करते हैं तो ही आंसर सही आएगा। अब एक कॉन्सेप्ट और होता है ऑफ का, अगर कहीं ऑफ दिया हो तो ये सब भूल जाइएगा, ये सब ऐसे ऐसे ऐसे, ये सबसे पहले ऑफ को ही सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद फिर बोर्ड मास लगेगा, ठीक। आइए देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर देखिए अगर कहीं बीच में ऑफ लिखा हुआ आ गया तब क्या होगा, देखिए देखिए। तो अब जब ऑफ आ गया ना, तो ये नहीं कि पहले डिवीजन करने लगेगा, नहीं, सबसे पहले उसी को सॉल्व करना है। ये क्या होगा, 3 × 2 हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, 3 × 2 हो जाएगा, × 6 हो जाएगा, तो ये पहले इसी को सॉल्व करना है, ठीक है।
अब देखिए फिर क्या होता, अब जब ये इस इक्वेशन में फिर अब बोर्ड मास लगा दीजिए। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। सबसे पहले हाफ वाले को सॉल्व करेंगे, बीच में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मतलब 3 × 2 6 हो जाएगा, ये मल्टीप्लस 6। अब यहाँ पे फिर अब ये जब ऐसे हो गया इक्वेशन, अब यहाँ से बोर्ड मास लगा दीजिए। तो सबसे पहले क्या होगा, डिवीजन होगा ना, तो जब डिवीजन होगा तो कितना जाएगा, 6/18 होगा, तो 6/6 × 6 यही होगा ना। तो सबसे पहले यही कटेगा, 3 × 6 18। समझ गए ना, आफ का मतलब सबसे पहले आफ वाले को ही फिर सॉल्व करते हैं, याद रखिएगा। अभी और ढेर सारे क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, इसको सीखना है आपको। अभी ये इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन लगाएंगे, ये कॉन्सेप्ट था, नई नई चीजें आएंगी, तो इस पहले मैंने इसको कहा कि मैं आपको समझा ही दूँ। अच्छा देखिए, ऐसे दे दिया जाए तब क्या कीजिएगा, याद रखिएगा हमेशा लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ये सब सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, कि अगर आ जाएगा एक से तो ऐसा ना लगे अरे इसको ऐसे इसमें डाउनलोड करना है, पहले कौन सा सॉल्व करना है, हमेशा लेफ्ट टू राइट जाते हैं। जैसे 625 डिवाइडेड बाई 25 डिवाइडेड बाई 225/5, तो इससे करेंगे तो 25 आएगा, ये इससे जब जाएगा तो 25 टाइम जाएगा। अब क्या होगा, अब फिर लेफ्ट ही जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, याद रखिएगा लेफ्ट टू राइट जाते हैं। इसका आंसर आएगा 1/5। इज इट क्लियर? ठीक है, यहां तक मैंने आपको समझा दिया है। अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक।